नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप लोग को बताने के लिए आया हूं मैं कि भले माननीय अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों लोगों के राज्य में और इन दोनों लोगों की सरकार में भले अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ हो, आगरा एक्सप्रेस जैसी सड़कों का निर्माण हुआ हो, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के आगे मायावती जी का शासनकाल और अखिलेश यादव जी का शासनकाल जो है वो फेल है। दरअसल आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मायावती जी ने सड़क बनवाया वो बेकार है और जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया वो खराब है। लेकिन आपको बता दूं, जो भाजपा ने बनवाया वो मूंग की तरह, मजबूत की तरह इस देश के अंदर एकदम बेशुमार होकर वो सड़क चल रही है। दरअसल मैं कुछ हकीकत दिखाना चाहता हूं, जो कि आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा जो सरकार है वो काम के मायने में अगर आप देखेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप कितने नंबर भाजपा को काम के हिसाब से देंगे। तो दरअसल मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। कट कर दे, चल। नमस्कार दोस्तों, सरैया विलियम से अमीन नगर रोड प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बन। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो से आप लोग को पता चल गया होगा कि भाजपा सरकार जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम कर रही है। आपको बताना चाहता हूं कि पापड़ी की तरह जो है सड़क जो है वो निकल जा रही है। अब आप सोचिए, पैर में अगर आप पैर से चलते हैं, अगर पैदल चलते हैं तो आपके जूते में चिपक जा रही है, और अगर आप साइकिल लेके जा रहे हैं तो आपके टायर में चिपक जा रही है। तो सोचिए गाड़ियां कैसे उस पर निकलेगी। आपने कई फोटो में देखा होगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और प्रधानमंत्री जी की, कि तमाम तरीके से जो सड़कों का जो निर्माण हुआ है और ऐसे तरीके से वो फोटो उसमें लगा दिया जाता है बैनर में, ऐसा लगता है कि वो भारत की सीन है। लेकिन आप दरअसल आपको बता दूं कि वो भारत की सीन नहीं होती है, वो अलग कंट्री की सीन होती है। और दरअसल ये भी बता देना चाहता हूं कि जो देश की मीडिया है वो सिर्फ इनकी सच्चाई जो है वो बताती है। सच्चाई मतलब आप सभी लोगों को ये बता दूं कि ये लोग जो झूठा फेंकते हैं उसको वो सच्चाई बताती है, और जो सच्चाई है उसको वो झूठ बताती है। क्योंकि आपको बता दूं कि देश की जो हमारी मीडिया है वो सरकार के इशारों पे चलती है। कुछ गिनी चुनी जो मीडिया है वो सरकार के इशारों पे चलती है। लेकिन जिस तरीके से आज देश के अंदर भूखमरी है, देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर सिलेंडर से लेके हर कोई चीज़ की महंगाई है, उस चीज़ पे विचार जो है देश की मीडिया नहीं उठा सकती है। और आपको बता दूं कि उससे ज़्यादा आपने 20 वर्ल्ड कप को देखा होगा, जिसमें भारत जो है हार कर घर चली आई। दरअसल आपको बता दूं कि आज तक चैनल के लोगों ने थंबनेल लगा रहे थे कि अब की बार जो है 20 वर्ल्ड कप जो है प्रधानमंत्री जी जिताएंगे। जो कि आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी अगर इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता था। अगर वो आर्मी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आर्मी बनना चाहता था। अगर वो नेवी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं नेवी बनना चाहता था। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग को बता दूं कि भारत की जितनी नौकरियां हैं और जितने भी पद हैं वो सब ग्रहण करना चाहते थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपको बता दूं कि वो फेंकते फेंकते जो है वो 420 बन गए। अगर देश का प्रधानमंत्री काश अगर मैं होता तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भारत रत्न से सबसे पहले 420 में नवाज देता। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मैं एक गरीब घर का बेटा हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये तो समय बताएगा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन अगर बन भी गया तो सबसे पहले 420 में अगर किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरे नंबर पे हमारे देश की चापलूस मीडिया को मिलना चाहिए। इसलिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है, योगी सरकार सिर्फ ये कहती है कि गुंडा और माफिया जो हैं उत्तर प्रदेश से
ख़त्म हो गए हैं, अगर वो ख़त्म नहीं हुए हैं तो वो हमारा प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, अगर वो प्रदेश नहीं छोड़े हैं तो वो जेल के अंदर हैं। दरअसल आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा के अंदर जितना सबसे ज़्यादा माफिया डॉन सभी के सभी भाजपा में भरे हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन उन पे सरकार कोई अंगुली नहीं उठा सकती है। अगर इसलिए आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अंगुली उठा रहा हूं और मैं सच्चाई बता रहा हूं। क्या पता बाबा जी का बुलडोजर जो है वो मेरे घर पे चल जाएगा, लेकिन बाबा जी आपको बताना चाहता हूं मेरे घर पे बुलडोजर चलाने के लिए आपको एक बार सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो है ना आपके सरकारी आवाज़ से बना है ना और किसी चीज़ से बना है, मेहनत और खून और पसीने की कमाई से बना है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।